नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों, त्यौहार तो आप मनाते ही होंगे। हमारा देश ये त्योहारों का देश है। मतलब कश्मीर से लेकर तो कन्याकुमारी तक, या फिर गुजरात से लेकर तो आसाम अरुणाचल तक, हमारे यहाँ 12 ही महीने कई प्रकार के त्यौहार मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊँगा वो एक ऐसा त्यौहार है जो दुनिया के सबसे बड़े त्योहारों में से काउंट होता है। अब इसको सबसे बड़ा क्यों कहा जाता है? सबसे बड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, इसीलिए ये दुनिया के सबसे बड़े त्योहारों में से एक काउंट होता है। और इसमें इतने लोग भाग लेते हैं कि अगर आप अंतरिक्ष से भी फ़ोटो खींचेंगे, मतलब स्पेस से भी अगर आप फ़ोटो खींचेंगे तो आपको एक भीड़ की फ़ोटो नज़र आएगी, इतने लोग रहते हैं इसमें। इस त्यौहार का नाम है कुंभ मेला। जी हाँ दोस्तों, कुंभ मेला। अभी कुंभ क्यों मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, इस वीडियो में बताऊंगा। एक्चुअली ये जो है कुंभ का जो साइकिल है हर 12 साल में एक बार पूरा होता है। ध्यान से सुनिए, कुंभ का साइकिल हर 12 साल में एक बार पूरा होता है, ठीक है। और ये जो 12 साल है ये किससे रिलेटेड है? हमारे अंतरिक्ष में जो ग्रह है उसमें एक ग्रह है बृहस्पति, जुपिटर। तो जुपिटर सूर्य की जो परिक्रमा है 12 साल में एक बार पूरी करता है। जैसे जो अर्थ है वो 365 डेज़ में एक बार पूरी करता है, तो अर्थ के कैलकुलेशन के मुकाबले वो 12 गुना ज़्यादा समय लेता है। मतलब वो 12 साल में एक परिक्रमा पूरी करता है। उसी के बेसिस पे ये कुंभ का साइकिल रखा हुआ है, ठीक है। अभी कुंभ कहाँ मनाया जाता है? कुंभ हरिद्वार, मतलब उत्तराखंड के हरिद्वार में, यूपी के प्रयागराज में, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था अब इसका नाम प्रयागराज है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, और महाराष्ट्र के नासिक में। भारत में सिर्फ ये 4 जगह है जहाँ कुंभ मनाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि कुंभ में तो भैया हम नहाते हैं, तो इसका जगहों से क्या लेना देना? जी हाँ, कुंभ में तो हम नहाते हैं। तो जो मैंने पहला आपको जगह बताया हरिद्वार, हरिद्वार में गंगा नदी है इसलिए वहाँ कुंभ मनाया जाता है। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, इसलिए वहाँ कुंभ मनाया जाता है। तीसरा जो है उज्जैन, उज्जैन में शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी के किनारे कुंभ भरता है। नासिक में गोदावरी है, तो गोदावरी नदी के किनारे कुंभ भरता है। इन 4 जगहों पे 4 तरह की नदियाँ जो है, इस वजह से ही वहाँ कुंभ भरता है। अभी कुंभ के प्रकार सुनिए। देखिए, मैंने कहा कुंभ का साइकिल 12 साल में एक बार पूरा होता है, ठीक है। वो जो साइकिल है वो पूरा कैसे होता है? एक्चुअली ये चारों जगहों पर हर 3-3 साल में एक बार कुंभ होता है। ये एक प्रकार का कुंभ है, गौर से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो 4 जगह है यहाँ हर 3 साल में कुंभ होता है। मतलब 3 साल, मतलब मान लीजिए अभी नासिक में होगा, 3 साल बाद उज्जैन में होगा, 3 साल बाद इलाहाबाद में होगा, 3 साल बाद हरिद्वार में होगा, फिर 3 साल बाद नासिक में होगा। तो ऐसा करते करते नासिक जगह में अगर कुंभ रिपीट करना है तो 12 साल लगेंगे। उज्जैन में कुंभ रिपीट करना है तो 12 साल लगेंगे। हरिद्वार में कुंभ रिपीट करना है तो 12 साल लगेंगे। और प्रयागराज में कुंभ रिपीट करना है तो 12 साल लगेंगे। तो अल्टीमेटली उसका साइकिल 12 साल रहता है, ठीक है। पर होता हर 3-3 साल में है। साइकिल से मेरा मतलब है कि उस पर्टिकुलर जगह में अगर वापस कुंभ रिपीट करना है तो 12 साल लगेंगे, ठीक है। तो ये एक कुंभ जो होता है वो हर 3-3 साल में भरता है, पर उस जगह पे कुंभ को रिपीट होने के लिए 12 साल लगते हैं। ये एक रेगुलर कुंभ बोल सकते हैं आप इसको, ट्रेडिशनल, मतलब जो चलते ही रहता है। दूसरा प्रकार का जो कुंभ होता है उसको कहते हैं अर्ध कुंभ। और ये जो अर्ध कुंभ है ये हर 6 साल में एक बार लगता है, ठीक है। और ये सिर्फ हरिद्वार या प्रयागराज, इन 2 जगहों पे ही लगता है। ये नासिक और उज्जैन में नहीं लगता। ये हरिद्वार या प्रयागराज सिर्फ वहीं पे लगता है। तीसरा होता है एक पूर्ण कुंभ, मतलब ये जो कुंभ है वो 12 साल में एक बार लगता है, तो इसलिए इसको पूर्ण कुंभ कहा जाता है। चौथा होता है महाकुंभ। आपने कभी सुना होगा कि भाई अब तो वहाँ महाकुंभ है। ये महाकुंभ आप ज़्यादा बार नहीं सुन पाएंगे अपने जीवन में, क्योंकि ये जो महाकुंभ है ये 144 साल में एक बार लगता है। मतलब जब तक जुपिटर 12 साइकिल पूरी कर चुका होता है सन की,
बृहस्पति ग्रह 12 बार जब चक्कर मार चुका होता है सूर्य का, तब जाके ये महाकुंभ आता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 तरह के कुंभ चलते हैं और इसकी साइकिल जो है वो मैंने आपको बता दी 12 साल क्यों रहती है। वो जुपिटर ग्रह अर्थ बोल रहा हूँ, सन की रिवॉल्यूशन पूरी कर लेता है, इसलिए वो 12 साल है। ठीक है, अब अगर आपने कभी कुंभ सुना होगा तो आपने एक शब्द और सुना होगा, शाही स्नान। कभी भी आपने टीवी में देखा होगा, ये उसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके बारे में बता रहा हूँ, शाही स्नान। एक्चुअली शाही स्नान क्या है उसके बारे में ज़रा सा जान लीजिए। ये जो शाही स्नान है, ये मतलब हमारे देश में जो काफ़ी सारे अखाड़े हैं उन देश में, और हमारे यहाँ काफ़ी सारे साधु हैं, तो ये शाही स्नान जो है ये कुंभ के शुरुआत में होता है और शाही स्नान होने के बाद ही आम आदमी कुंभ में स्नान कर सकता है। तो ये शाही स्नान में हमारे जो साधु हैं और जो हमारे अखाड़े के संत हैं ये नहाते हैं उसमें। ठीक है, और इसको शाही क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरह से जैसे जो हमारे जो संत और साधु है, ये एक तरह से घोड़ों पर, हाथियों पर, अपने हाथों में त्रिशूल लिए, गदा लिए, मतलब अलग अलग प्रकार के थोड़े हथियार लिए ऐसे निकलते हैं। तो वो शाही तरीके से निकलते हैं, इसलिए इसे शाही स्नान कहा गया है। ठीक है, वैसे करते वो भी स्नान ही है, पर उसको शाही क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तरह से वो राजा महाराजा कैसे निकलते थे, घोड़ों पर, हाथियों पर, उस प्रकार से ये निकलते हैं, इसलिए इसको शाही स्नान कहा जाता है। इसके बारे में आपको इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि ये कुंभ से ही जुड़ा हुआ है। शाही स्नान होने के बाद ही एक आम आदमी स्नान कर सकता है कुंभ में। ठीक है, तो मैंने आपको कुंभ के बारे में समझाया। इसकी साइकिल 12 साल में एक बार होती है। भारत में केवल 4 ही जगहों पर होता है और इन चारों जगहों पर अलग अलग नदियाँ हैं। 4 प्रकार के कुंभ हैं, एक 3-3 साल में एक बार, एक अर्ध कुंभ, एक पूर्ण कुंभ और एक महाकुंभ। और उसके अलावा कुंभ से जुड़ा एक बात बताई है जो शाही स्नान है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुंभ के बारे में एक छोटी सी जानकारी दी। आशा करता हूँ कि कुंभ से रिलेटेड डाउट आपके कुछ सॉल्व हुए होंगे।